नमस्कार, सभी का स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। तो हमेशा की तरह ये कोरोना वेलनेस प्रोग्राम आज भी 7:30 से 8 बजे है। इसमें 20 मिनट्स जो है डॉक्टर जिज्ञासा जी हमें प्राणिक ब्रीथिंग, योगिक ब्रीथिंग के ऊपर ज्ञान देंगे और हमारे साथ हमें करवाएंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन है ये। और उसके बाद 10 मिनट मैं आपके साथ रहूंगी जिसमें हम एफर्मेशंस और सेगमेंट इंटेंडिंग करेंगे। तो आज की जर्नी शुरू करते हैं डॉक्टर जिज्ञासा जी के साथ। वेलकम जिज्ञासा जी। थैंक यू बिंदु जी। ओके, वेलकम यू ऑल। प्रार्थना से पहले थोड़ा अपने आप के साथ जुड़ जाते हैं। आंखें बंद कर ले। कमर गर्दन को सीधी करें। दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में रखें। अभी रिलैक्स फॉर्म में रखेंगे। एक गहरी लंबी सांस ले और धीरे धीरे सांस को छोड़ते जाए और रिलैक्स होते जाए। फिर से एक गहरी लंबी सांस ले और ये ब्रह्मांड की अफाट ऊर्जा आपके अंदर जा रही है। रोके हर एक कोश में उसको फैलने दे और धीरे धीरे सांस को छोड़ते छोड़ते शांत होते जाए, अपने आप के साथ जुड़ते जाए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। फिर से गहरी लंबी सांस ले और इस सूर्य की अफाट ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। रोके, जो विटामिन डी के रूप में, हर एक औषधि गुण के रूप में आपके अंदर हर एक कोष में समाहित हो रही है। और सांस को छोड़ते छोड़ते पूरे भाव से अपने इष्ट देव के चरण में अपना सांस छोड़ते जाए और पूरे भाव से जुड़ते जाए। फिर से गहरी लंबी सांस ले रोके और धीरे धीरे सांस को छोड़ते छोड़ते और शांत होते जाए, अपने आप के साथ जुड़ते जाए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। धीरे से आंख को खोल सकते। अभी सिर्फ 1 या 2 मिनट हमने ब्रीदिंग किया और हम अपने आप के साथ जुड़ गए। तो जैसे नेक्स्ट सेशन में एफर्मेशंस में मनोज जी का वो जो रहता है सेशन की एवरी 1.5 आवर के बाद अपने आप के साथ जुड़े, तो उसी समय ये एफर्मेशंस के साथ आप ब्रीदिंग को जोड़ देंगे तो आप मतलब एकदम से वो ही समय पूरे शांत हो जाए। काफी लोग को ऐसे होता है कि हमको अपने लिए समय ही नहीं मिलता है ना, पूरे बिजी रहते हैं, पर बस वही 1 बजे और अपने आप के साथ जुड़ जाओ। ओके, ये जो 3 दिन की हमारी जर्नी रही उसमें हमने डिफरेंट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, 1 ब्रीदिंग टेक्निक, कपालभाति और एक ताड़ासन ऐसे आसन को सीखा। आज हम पहले वही एक जो थोड़ी की ब्रीदिंग की जो प्रैक्टिस करेंगे, 1 राउंड कपालभाति और फिर आसन को सीखेंगे हम आज उसके साथ। ओके, फिर से जो आज लोग आज ही जुड़े हैं उसके लिए, वैसे आप सब लोग बहुत रेगुलरली ये कर रहे हो तो बहुत अच्छा। फिर से अपना दाहिना हाथ छाती के ऊपर रखें, बायां हाथ पेट के ऊपर रखें। अभी
क्या करना है कि जो पेट को सांस छोड़ते समय अंदर खींच लिया, फिर उसको वहीं रखेंगे। फिर श्वास भरने के समय और छोड़ने के समय यहाँ पेट में कोई मूवमेंट नहीं होगी, हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे वो मूवमेंट को, और फिर छाती से ही सांस को भरेंगे और छाती से ही छोड़ेंगे। राइट, ओके। फिर से आ जाए, जो भी सुखासन, पद्मासन इसमें बैठ सकते हैं, इसमें बैठ जाए, आंखें बंद कर ले, चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान। पहले सांस छोड़ते हुए शुरू करेंगे, और लाइफ में भी छोड़ना बहुत मुश्किल है। जैसे किसी ने कुछ बोल दिया, उसको छोड़ना है, मन में से निकालना है, वो बहुत मुश्किल होता है। तो अब सांस छोड़ते छोड़ते उसको भी छोड़ देंगे कि छोड़ो वो बातें, वो तो भूतकाल हो गई, पास्ट हो गई, जुड़ जाए अपने आप के साथ, ये आनंद के साथ। चलो शुरू करते हैं। पहले सांस को छोड़े, एक्सेल, 2, 3, 4। अभी पेट को खींच के ही रखिए और धीरे से इनहेल, 2, 3, 4। अगेन एक्सेल, 2, 3, 4। सांस भरे, 2, 3, 4। रोके और फुलाए छाती को, और सांस छोड़ते छोड़ते छाती को ढीला छोड़ते जाए। छोड़े, 2, 3, 4। फिर से सांस भरे, 2, 3, 4। छाती को, शोल्डर्स को इसे फुलाए, पूरे ऑब्जर्व करे, अपना ध्यान छाती के ऊपर ही रखे। फील द एक्सपांशन इन सांस छोड़ते छोड़ते, फील द रिडक्शन इन चेस्ट। छोड़े, 2, 3, 4। अभी आप बंद रखते हुए ही सुनेंगे। अभी इसमें हम थोड़ा बदलाव लाएंगे, क्योंकि कल से हमको प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए जो ब्रीदिंग की जरूरत है वो हम अभी साथ में जोड़ देते हैं, जिसमें सांस भरना वही रहेगा 4 टाइम्स, पर अब छोड़ने के टाइम अब हम और स्लो हो जाएंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ते जाएंगे। तो उससे क्या होगा, हमारे मन के ऊपर भी हमारा कंट्रोल आएगा। कोई गुस्से में कुछ भी बोले तो एकदम से हमारा रिएक्शन नहीं आएगा, धीरे धीरे हम रिस्पॉन्स से, मतलब पूरा समझ के फिर जवाब देंगे। राइट, तो अभी हमको क्या करना है, सांस भरना है 4 काउंट और छोड़ना है 8 काउंट से, डबल जाएंगे, पर उसमें कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। आप मान लो 3 काउंट तक ब्रीदिंग करेंगे और 6 काउंट तक ब्रीद आउट करेंगे, पेट को इसे खींच के ही रखेंगे। ठीक है, यही ब्रीदिंग टेक्निक, पर एक्सहेलेशन मतलब सांस छोड़ना, अब वही पीरियड को हम लंबा करेंगे। राइट, जो कल प्राणायाम में उसकी प्रैक्टिस जरूरी है उसलिए। राइट, ओके। फिर प्राणायाम बहुत आसान हो जाएगा। तो आज आप शाम को खाने के बाद 6 घंटे के बाद आप ये प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, अभी भी आज पूरे मतलब 12 बजे तक, लंच आवर तक कर सकते हो यही प्रैक्टिस। ओके, फिर से आंखें बंद कर ले, पहले सांस को छोड़ देते हैं, ब्रीथ आउट, 2, 3, 4। पेट को वहीं खींच के रखे, चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान, और धीरे धीरे सांस भरना शुरू करे। भरे, 2, 3, 4, और बहुत धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। सांस छोड़े, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर से वहीं से भरना शुरू करें। भरे, 2, 3, 4। थोड़ी सेकंड रोक ले, रोके, धीरे धीरे सांस छोड़े, छोड़े, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर से सांस भरे, 2, 3, 4। सांस भरते समय अपने चेस्ट को फुलाए, ऊपर की ओर थोड़ा प्रेशर जा रहा है उसको देखे, ऑब्जर्व, और सांस छोड़ते छोड़ते पहले छाती को ढीला छोड़ के छोड़ना शुरू करे। छोड़े, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
अब धीरे से पेट को ढीला छोड़ दे, हाथ को रिलैक्स कर दे और अपना ध्यान दोनों आईब्रो के बीच सेंटर ऑफ द फोरहेड ले जाए, वहीं रुक जाए और अपने आप के साथ जुड़ जाए। थ्रू सांस ही हम वर्तमान में आ सकते हैं। ज्यादातर हम भूतकाल और भविष्य की चिंता में ही रहते हैं। सिर्फ 4 से 5 बार अच्छी तरह सांस से साथ जुड़ जाओ और वर्तमान में आ जाओ। और ये प्रेजेंट मोमेंट में अभी आप कुछ प्रॉब्लम है नहीं, राइट? पूरे हम शांत है, अभी कुछ नया सीख रहे हैं, राइट? ओके, नाइस। तो अभी कपालभाति का एक राउंड करते हैं, जिसके लिए दोनों घुटनों को पकड़ लीजिए और हाथ ऐसे बैंड में सीधा रखेंगे और कमर को सीधा अपने आप हो जाएगी। जैसे आप हाथ को सीधा करो, कमर मतलब वर्टिब्रा अपने आप स्ट्रेट हो जाएगी। अभी क्या करना है, सांस भर के छाती को ऐसे थोड़ा एलिवेटेड आगे ऐसे रखना है और फिर एब्डोमिनल ब्रीथ आउट करना है, राइट? तो पेट खींच के आपको सांस को छोड़ना है। वो हमने वैसे बहुत डिटेल में कपालभाति को सीखा था, पर आज एक राउंड कर लेते हैं फास्टेस्ट। सांस भरे और छोड़ दे, सांस भरे, छाती को फुलाए फुलाए। अब छाती को वहीं रखेंगे और पेट से सांस को छोड़ना शुरू करेंगे। रिलैक्स, आंखें बंद रखते हुए ध्यान को दोनों आईब्रो के बीच ले जाए। नाउ ऑब्जर्व योर चेस्ट, feel some sensation. Okay, fine. Slowly and gently you may open your eyes. आज हम स्टैंडिंग पोस्चर में वृक्षासन को सीखेंगे, मतलब इसे बैलेंसिंग पोस्चर। तो उसके लिए आप खड़े हो जाएं। अभी वृक्षासन के लिए दोनों पांव के बीच 6 से 7 इंच का अंतर, राइट? और कोई भी, कल भी हमने बताया था कि आसन में स्थिति का बहुत महत्व है, स्टेंस जिसको बोला जाता है। जैसे क्रिकेट में बैट्समैन है ना, वो बैटिंग करने से पहले वो पूरा मतलब बैट को, अपने शोल्डर को, पांव को ऐसे सेट करता है, फिर ऐसे ही नहीं बॉल को ले लेता है, राइट? तो वो स्थिति जैसे मेंटेन करता है, वैसे ही हमको हर एक कोई भी आसन से पहले पोस्चर, जो हम स्टेंस, हमारी जो स्थिति है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उसमें कैसे जाना है। तो जैसे दोनों पांव के बीच 6 to 7 इंच का अंतर, दोनों हाथ ऐसे साइड में रखेंगे, राइट? अभी जो भी आपका एक्टिव मतलब पार्ट है, आप राइटी है तो राइट लेग से शुरू करें, लेफ्ट है तो लेफ्ट लेग से शुरू करें। मैं लेफ्टी हूं तो मैं लेफ्ट से बताना शुरू करूंगी। तो आपको क्या करना है, धीरे से पाँव यहां से पकड़ के फिर रूट ऑफ थाई जॉइंट्स में ऐसे सेट करना है। अभी देखो मैंने टेम्पररी ऐसे सपोर्ट लिया, राइट? और फिर जब आपको लगे कि आप अभी आप बैलेंस कर सकते हो, उसी समय आपको आंख को पहले सामने सेट करना है, फिर दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में लाना है और उसी पोस्चर में आपको 30 सेकंड होल्ड करना है। तो अब शुरू करें। एक्टिव लेग मतलब साइड से आप वही लेग को उठाए और रूट ऑफ थाई जॉइंट्स में नियर पेरिनियम अपनी हिल रहे उस तरह से सेट कीजिए। अभी उसी समय आपको सपोर्ट लेने की जरूरत हो तो ले लीजिए। फिर धीरे से दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में लेकर आए, आंखें सामने सेट करें, थोड़ा ऊपर की ओर देखें, चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान और पेट को थोड़ा खींच ले। अभी आपको ये पोस्चर में 30 सेकंड होल्ड करना है। वेरी नाइस
एंड स्लोली एंड जेंटली जब भी आपका मतलब बैलेंस ना रहे आप उसको बहुत धीरे से छोड़ना है। मतलब जैसे आसन में रहे वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसे उससे रिलैक्स होना भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे वापस आए, चर्क कहीं भी धड़ाक से ऐसे नीचे लेकर आए, ऐसे नहीं करना है। अभी जो लोगों को मतलब बैलेंसिंग में प्रॉब्लम हो रहा है तो हम छोड़ देते हैं कि नहीं करना है, ये इसमें मेरे से बैलेंस नहीं हो रहा है, तो ऐसे मत करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैलेंसिंग पोस्चर है जो हर एक को करना ही चाहिए। क्यों कि उसको जो ये हमारे न्यूरो सिस्टम के ऊपर काम करता है। देखो डायरेक्ट अभी जो बैलेंस पार्ट है उसके ऊपर काम करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि कभी भी लाइफ में आपको अल्जाइमर, डिस्लेक्सिया ऐसे कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, राइट। जब अब ये बैलेंसिंग पोस्चर में वृक्षासन का प्रयोग करते तो बहुत सारे आसन करने की बजाय आप सिलेक्टेड आसन जैसे बैलेंसिंग पोस्चर, फिर लाई डाउन ऑन योर बैक, लाई डाउन ऑन योर स्टमक, ऐसे 6 या 8 आसन को आप सिलेक्ट करके जब आप उसका प्रयोग करोगे तो आपको अपने अंदर मार्वलस चेंजेस दिखेंगे। तो जो ये बैलेंसिंग पोस्चर है, तो बैलेंस की कहाँ जरूरत है, जैसे इमोशंस में, तो दूसरा उसकी इफेक्ट होगी इमोशंस के ऊपर। काफी बार हम इमोशंस को हैंडल नहीं कर सकते, राइट, तो हम हिल जाते हैं। तो उसमें हम जब ये रेगुलर 30 सेकंड से बैलेंस करना शुरू करेंगे तो ये अपने आप हमारे अंदर ये बैलेंस होना शुरू होता जाएगा। अब ये जो मसल्स है हमारे, एक ही पांव के ऊपर हम आ गए तो पूरे थाई मसल्स, उसके अंदर भी एक स्ट्रेंथ आएगी, मसल्स के अंदर भी एक स्ट्रेंथ आएगी, वो भी स्ट्रेंथन होंगे, राइट। और एक बहुत बड़ी बात कि हमारे लाइफ में काफी ऐसे लोग होते हैं जो लोग जैसे नए डिसीजन नहीं ले सकते, पता है ना। अभी हम बोलते क्यों, ये तो बहुत सरल है, ये कर लो ना, पर वो लोगों के लिए वो कंफ्यूजन रहता है, क्या करें, मैं करूं या ना, कन्फ्लिक्ट लाइफ में रहता है। तो जब हम ये करना शुरू करेंगे, ये बैलेंसिंग पोस्चर में वृक्षासन, तो अपने आप जैसे बाई प्रोडक्ट उसकी ये होगी कि हम डिसीजन ले सकेंगे, मतलब हम मानसिक जो द्विधा में रहते हैं उसमें से बाहर निकल जाएंगे। तो ये जो कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड है उसमें से निकलने के लिए तो ये बैलेंसिंग पोस्चर बहुत काम करता है। तो दूसरे पांव से कर लेते हैं, राइट। तो अभी जिसने बाएं पांव से कर लिया वो राइट लेग को उठाए, पीछे सपोर्ट लेके रूट ऑफ थाई जॉइंट्स में उसको सेट करें, राइट, ये हो गया। अभी आप जब आंख को सामने की ओर सेट करें और दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में लेकर आए, चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान और बैलेंस करें। वेरी नाइस। You have to count for 30 seconds. If you stay for more than 30 seconds, then it's best. 1 मिनट तक जा सकते हो, बहुत अच्छा। मैक्सिमम 3 मिनट तक जाओ तो ये आसन आपके लिए सिद्ध हो गया। तो ये बहुत अच्छा है इसकी प्रैक्टिस करना, राइट। अभी जब आसन से वापस आ रहे हो तो धीरे से पांव को नीचे छोड़ दे। अभी ऐसे होगा कि शुरुआत में मैंने जैसे बोला कि ये डिफिकल्ट रहेगा, बिना मतलब प्रैक्टिस चाहिए। तो योग में ऐसे बोला गया है अभ्यास के लिए, तो कि सत्य दीर्घ काल निरंतरिया सत्कारो सेवितो दृढ़ भूमि। तो आपको कैसे इसका करना है, दीर्घ काल, लंबे समय के लिए सत्कार के साथ, मतलब आज मैं कर रही हूँ, अरे मुझे तो ये आता है, ऐसे नहीं, आज मैं कर रही हूँ तो आज मेरे लिए ये वृक्षासन नया आसन है, लेट्स डू इट। तो ऐसे करके सत्कारों से भी तो दृढ़ भूमि हमारे अंदर ये दृढ़ हो जाए, राइट, वो समझ हमारे अंदर आ जाए, तब तक हम उसको करना है। तो एक जस्ट फास्टेस्ट कि जब आपको बिगनर्स को प्रॉब्लम होगा तो ये एल्बो को यहाँ हम सेट करेंगे, फिर पोस्चर लेंगे और हाथ को नमस्कार मुद्रा में लेकर आएंगे। तो ये बिगनर्स के लिए जैसे आप पांव को उसके साथ सेट करो या फिर एल्बो को यहां रख के शुरू में बैलेंसिंग पोस्चर कर सकते हो। तो ऐसे भी आप बिगनर्स वृक्षासन में जैसे
ये नमस्कार मुद्रा है, ऐसे भी आप कर सकते हो बैलेंस शुरू में, फिर नमस्कार में आ जाओ। तो आई होप कि आप रेगुलर ये वृक्षासन की प्रैक्टिस करोगे और इसके जो भी बेनिफिट है वो आप पाओगे। थैंक यू सो मच। अब एफर्मेशन का सेंसेशन बिंदु जी लेंगी। थैंक यू। सभी लोग बैठ जाएंगे। यस, आप आंखें बंद रख सकते हैं या खुली रख सकते हैं। और अब हम एफर्मेशन सुनेंगे। आज के जो एफर्मेशंस हैं वापस मनोज जी की आवाज में, बट ये टाइम फैक्टर में है। हमेशा हमें टाइम की कमी या हरी हरी रहती है लाइफ में, तो आज हम इन एफर्मेशंस को सुन के यही आकर्षित करेंगे और यही निर्माण करेंगे हमारे जीवन में। जब भी गैप्स है आप इसे दोहराइए आपकी आवाज में। समय एक्चुअली समय जैसी कोई चीज है ही नहीं। समय आदमी ने बनाया, समय हमने बनाया ताकि हर कार्य आसानी से हो। एक दूसरे के लिए बनाया है ताकि हम अपना कमिटमेंट पूरा कर सके। हमारे आसानी के लिए बनाया है, हमारे कंफर्ट के लिए बनाया है और हर चीज़ डॉक्यूमेंट करने के लिए बनाया है। ये सृष्टि को चलाने के लिए एक माध्यम है। हमारा हर चीज़ आसानी से होता है और कमिटमेंट पूरा होता है। अगर हमने समय नहीं बनाया होता तो एक दूसरे को टाइम देना, एक चीज़ वही टाइम में करना, ये मुश्किल होता है। समय हमने बनाया है सिर्फ ज़िंदगी को आसान करने को और रिश्ते कायम रखने के लिए। हमने समय बनाया ताकि दिन, रात, महीना, साल, घंटा, सेकंड, मिनट, ये सब जो है हम कार्य जो करते हैं उसको टैब लगाने के लिए ये समय हमको मदद करता है। याद रखिए, जब भी समय का टेंशन आया तो ये याद रखना, हम तो अनंत है, समय के पार है। समय ऐसी चीज़ होता ही नहीं है, समय जैसी चीज़ है ही नहीं। अभी अफर्मेशंस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे पास भरपूर समय है हर दिन। मेरे पास अनंत समय है। जो भी मैं कार्य करता हूँ उसके लिए मेरे पास अनंत समय है। समय मेरे लिए एक्सपैंड होते रहता है। जब भी कुछ चीज़ बहुत सुंदर है, समय मेरे लिए रुक जाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। समय के बारे में मैं रिलैक्स्ड हूँ। घड़ी का समय सिर्फ एक माध्यम है। जो भी मैं करता हूँ मैं आराम से करता हूँ। जब मैं सांस लेता हूँ आराम से भरपूर लेता हूँ। जब मैं खाना खाता हूँ आराम से हर नवाले को स्वाद लेता हूँ। जब मैं समय किसी को देता हूँ मैं वही समय से पहले पहुँचता हूँ एफर्टलेसली। जिंदगी हर चीज मुझे सही समय पे देते हैं।
समय मेरे लिए है, मैंने ही समय को बनाया है, तो मैं समय के पार हूँ। बहुत कार्य करना है, फिर भी मैं आनंद में रहता हूँ, क्योंकि मैंने उसको ऑर्गेनाइज किया है और प्रायोरिटाइज किया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पूरा दिन फ्री रहता हूँ। मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्री आदमी हूँ। मैं जो भी कार्य करता हूँ रिलैक्स्ड, आराम से और एकदम शांति में करता हूँ। जो भी मुझे करना है उसके लिए मेरे पास भरपूर समय है। हर कार्य जो मैं करता हूँ उसके बीच में गैप रखता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर मीटिंग में मैं शांत रहता हूँ। जो भी डिसीजन मैं लेता हूँ मैं एकदम क्लियर हूँ डिसीजंस में। छोटे डिसीजंस हैं तो मैं 5 सेकंड का रूल इस्तेमाल करता हूँ। मनोज जी के सुंदर एफर्मेशन को आज हमने सुना जो समय के ऊपर था। तो ये एफर्मेशंस आप पा सकते हैं और किस तरह आप आपके जीवन को डिजाइन कर सकते हैं। और बहुत सारे हमारे कार्यक्रम्स हैं जो हम हेल्प डेस्क के माध्यम पे आप इनको जान सकते हैं, इनके बारे में और भी। हेल्प डेस्क की डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। QR कोड भी दिया हुआ है। तो अभी 8 बजे से ये शुरू होगा 9 बजे तक। इसी तरह शाम को भी अवेलेबल है, शाम को आफ्टर द सेशन 8 PM to 9 PM। तो दोनों ही समय अवेलेबल है। आप आइए, लॉगिन कीजिए और भी इसके बारे में जानिए। हमें आपको सर्व करने का मौका दीजिए। अभी समय है सेगमेंट इंटेंडिंग का। हम दोबारा मनोज जी से समझेंगे, सेगमेंट इंटेंडिंग करेंगे उनके साथ। का स्वागत है। अभी ये एक समय सेगमेंट इंटेंडिंग के लिए है। सेगमेंट इंटेंडिंग क्या है? ये सेगमेंट इंटेंडिंग एक पॉज है, एक ब्रेक लेते हैं हर 1.5 घंटे में। और ये ब्रेक में हम क्या करते हैं? 1 मिनट लेते हैं धन्यवाद, कृतज्ञ भाव में रहने के लिए जो हो गया, और कृतज्ञ भाव पहले से ही रहने के लिए जो होने वाला है अगला 1.5 घंटा। एक भूतकाल, एक भविष्य काल। क्या करना है? सिंपल, अपना हाथ हृदय चक्र में डालिए। पिछले 1.5 घंटे को थैंक यू करना है। सभी लोग साथ में करेंगे। पिछले 1.5 घंटे को थैंक यू कीजिए। पिछले 1.5 घंटे में क्या थैंक यू करना है? पहले हम 3 चीज ग्रेटिट्यूड देना है, 3 चीज को कृतज्ञ भाव देना है। पहला, अगर आपके पास गुरु है, गुरु नहीं है तो माता पिता डेफिनेटली। तो थैंक यू गुरु जी, या थैंक यू मम्मी डैडी, मुझे इतने अच्छा जीवन देने के लिए। दूसरा थैंक यू ये पूरे धरती माँ को, जो हमको थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये धरती माँ जिसने मुझे इतना प्रेम दिया है। और तीसरा थैंक यू मेरे शरीर जो मुझे स्वस्थ रख रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये हो गया पास्ट, भूतकाल। अभी भविष्य काल। ओके, अपना दूसरा हाथ इधर रखिए और ये कह सकते हैं मेरा अगला 1.5 घंटा बहुत अच्छा जा रहा है, मैं बहुत हंसमुख रह रहा हूँ। और आप जो भी आपको अगले 1.5 घंटे में चाहिए, जो आपका कामकाज कर रहे हैं, वही कामकाज को आप पॉजिटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बताना है, वर्तमान प्रेजेंट टेंस में बताना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरा काम बहुत अच्छा जा रहा है। इस तरह से
यही यही हर 1.5 घंटे में हम पॉज लेते हैं, इसको बोलते हैं सेगमेंट इंटेंडिंग। सेगमेंट को हम इंटेंशन करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं अपना शुक्रिया अदा करना चाहूंगी डॉक्टर जिज्ञासा जी को, बहुत ही सुंदर योगिक ब्रीथिंग और एक्सरसाइज जो है बताने के लिए, और भारत स्काउट्स और गाइड ग्रुप को, पीजीआर सिंधिया जी को स्पेशल थैंक यू, एंड थैंक यू मनोज जी, गुरु जी फॉर द ब्लेसिंग्स। हैव अ वंडरफुल डे। Thank you all for taking an active part in this program. We believe you are feeling refreshed and would appreciate inviting your family and friends who are interested to join us in this program. Also, talking about our new campaigns. Scouts care for COVID people who are affected. Hence, we have started the Scout Oxygen Bank. You can contact us for the oxygen support at this given number, and we'll be there to help you at your doorstep. And our next campaign is a Do a Good Turn Daily. For the good turn for today is you have to thank a teacher. Sometimes we forget to thank the people who are most influential in our life. So we need you to spend a few minutes writing a thank you note to your teacher, and make sure you tell them about what you like about their class, what you like the most about their class. And the next good turn is the Join Corona Wellness Program tomorrow, along with your family, either at the morning session at 7:30 a.m. or in the evening session at 7:30 p.m. And also, don't forget to share it in a social media link. For both the good turns, share it, taking a picture and share it on the given link below. We have 2 sessions every day, the Hindi session in the morning at 7:30 till 8 and the English session in the evening at 7:30 till 8. We hope to see you in tomorrow's session at the same hour. Thank you.